बजट में हो गई घोषणाएं अपार। आज से कैसे करें पढ़ाई स्टार्ट, क्या पढ़ें और क्या नहीं। अगर हमने जो पढ़ा वो वैकेंसी आई नहीं तो कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी। क्या हम भी बन पाएंगे कभी सरकारी बाबू। समस्याएं आपकी, सॉल्यूशन हमारे। चिंता की कोई बात नहीं है, लोड ना ले, जरूर मिलेगी सरकारी नौकरी, और वो भी 2018 में ही। Hey friends, welcome to my channel. My name is Deepak and today we are starting how we are start study today for Rajasthan vacancies. दोस्तों, राजस्थान के बजट में बहुत सारी वैकेंसियों की घोषणा हुई है। उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं और उन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिल रही होगी पढ़ने की। मैं पढ़ने के आपको बार बार बोलता रहता हूँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कामयाबी आज अपन को ये मिली है। 2018 आरएस का जो एग्जाम है उसके लिए कार्मिक विभाग ने अभ्यर्थना भेजी है और 1017 पदों पर ये वैकेंसी होगी। इसका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही नोटिफिकेशन आ जाते हैं और इंस्टेंट एग्जाम हो जाते हैं, और जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते रहते नेगेटिवली उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, मैंने पिछले जो वीडियो डाले थे उसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट करके और फिजिकली भी लोगों ने मिलकर मेरे से ये पूछा है कि सर आप बोल देते हो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा ये उत्पन्न हो रही है कि हमें पता नहीं है सर हम किसी वैकेंसी की तैयारी करें, अगर मान लो वैकेंसी आए नहीं तो हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। इससे क्या उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो इन सभी बातों को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और वो पढ़ाई आप करें जिससे अगर वो वैकेंसी नहीं आई या उसके रिगार्डिंग कोई दूसरी वैकेंसी आ जाए तो उसमें भी फायदा हो सके आपका। इस रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको जानकारियां दूंगा, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, बजट में हुई घोषणाओं के बाद आप सबके दिमाग में पढ़ने की इच्छा जागृत हो रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी कौन सी पढ़ाई की जाए जिससे सबसे ज्यादा फायदा मिले। कोई सी भी वैकेंसी आए उसका फायदा आप उठा सके, इसके लिए पढ़ने का एक स्पेसिफिक तरीका है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे बजट में जो घोषणा हुई है 1,08,000 वैकेंसीज की, उन वैकेंसीज के रिगार्डिंग मेनली जो वैकेंसी है वो अपनी है एलडीसी की, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, प्लस प्रोग्रामर, आईए और जो है नर्सिंग टीचर और अपनी पटवारी की वैकेंसी की। यही वैकेंसियां अपनी मुख्यतः निकलने वाली है। एक वैकेंसी कंप्यूटर टीचर की भी है। अब दोस्तों, ऐसी कौन सी पढ़ाई की जाए कि सभी वैकेंसीज का फायदा आपको मिल सके। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है, ये घटनाएं आपके साथ भी हुई होगी। जैसे ही किसी वैकेंसी की घोषणा हुई आप सर्टेन किताब लेके बैठ जाते हैं, अपने दिमाग में लोड ले लेते हैं, और लोड लेने से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। होता क्या है कि आप जैसे ही घोषणा होती है पढ़ने लग जाते हैं और आप मन बना लेते हैं कि हाँ मेरे को ये एग्जाम फाइट करना है, क्रैक करना है, और आप उसका एनालाइज करना भूल जाते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी एग्जाम को फाइट करना हो या कभी भी किसी चीज में जीतना हो आपको, तो सबसे पहली बात हमेशा ये ध्यान रखना, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है, उसके थ्रू आपको वो काम करना पड़ता है, वो चीजें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है टाइम टाइम पे। जैसे कि हमारे एग्जाम अभी बजट में हर एक वैकेंसी की घोषणा हुई है, तो उस घोषणा के रिगार्डिंग आपके लगभग 9 वैकेंसियां मेनली निकलेगी। उन वैकेंसी में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सेम है। अभी आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, न कि आप पर्टिकुलर एक बुक लेके बैठ गए पर्टिकुलर आईए के लिए, पर्टिकुलर प्रोग्रामर के लिए, पर्टिकुलर कंप्यूटर टीचर के लिए, पर्टिकुलर थर्ड ग्रेड के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाय द वे, आपने जो पढ़ा वो वैकेंसी निकली नहीं तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। दोस्तों, जीके का जो पोर्शन है वो हमारे हर एग्जाम में आने वाला है और सेम है। अब जब मैंने जैसे जीके का बात किया तो आपके दिमाग में माइंड में एक बात आई होगी, सर मैंने तो बोल दिया, लेकिन पढ़ना आपको है। बात क्या होती है दोस्तों, जीके कोई इतना छोटा मोटा टॉपिक नहीं होता है, इसको पढ़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जीके बहुत बड़ा पोर्शन होता है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी आपको जीके कैसे स्टार्ट करना है दोस्तों, 9 के 9 एग्जाम जो मैंने आपको बताया, एलडीसी हो, अकाउंट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के टीचर हो, नर्सिंग टीचर हो, आईए हो, प्रोग्रामर हो, कंप्यूटर टीचर हो, पटवारी हो, हर एग्जाम में जीके पूछा जाएगा। लेकिन अभी आपको जीके कैसे स्टार्ट करना है दोस्तों, होता क्या है, आपको जितना भी करंट है वो सबसे पहले याद करना है। और करंट याद करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है, आप जो भी घटनाएं अभी घटित हो रही है उनको एनालाइज करें, आप उनको याद ना करें। जैसे मान लो कि अभी आज का मैं आपको बताता हूं, अपना राजस्थान का बजट पेश हुआ। राजस्थान का बजट पेश होने के बाद आपको बजट के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बने वो आपने पढ़े। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब जैसे राजस्थान का बजट पेश हुआ, राजस्थान का बजट पेश होने के बाद एक क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बजट था जिसमें एक भी कर नहीं लगाया गया हो, यानी एक भी टैक्स नहीं ऐड किया गया हो। भारत का ऐसा कौन सा बजट था। तो दोस्तों, वो चीजें होती है जो आपको करंट में जो चीज हो रही है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ना है। दोस्तों, आपको एक नियम बना लेना चाहिए। मैं ऐसा एडवाइस करता हूं आपको, 10 क्वेश्चन रोज के आपको करंट के पढ़ने हैं।
अब करंट के क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं, आप जब अखबार पढ़ने जाओगे तो आपको करंट का कोई चीज मिलेगा ही नहीं, बहुत से डिस्टेंट में करंट का कोई चीज दिखेगा नहीं। दोस्तों आपको डीपली जाना है जो करंट में घटनाएं हो रही है। अभी जैसे मान लो कश्मीर के मुद्दे की बात होती है, तो कश्मीर में फायरिंग हुई या कश्मीर की कुछ टॉक्स होती है, तो उसमें आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे की जैसे बात हुई तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कश्मीर का जो सैंक्शन किया गया है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार संविधान में किया गया है, और 370 जो एक्ट है वो कौन से सैंक्शन के अनुसार संविधान में क्या लॉ है, क्या क्या चीजें हैं। तो उसके 10 क्वेश्चन आप उठाइए और उनको पढ़िए। ऐसे ऐसे अगर आप जैसे करते जाएंगे ना तो दोस्तों इससे आपके दिमाग में लोड भी नहीं पड़ेगा और आप इजीली उन चीजों को याद करते भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप जैसे ही जीके का नाम मैं लेता हूं, आप अखबार जब पढ़ते हैं तो दोस्तों अखबार पढ़ते हुए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, एडिटोरियल पोर्शन जो अखबार में आता है उसको आप जरूर पढ़ें और डीपली पढ़ें। डीपली पढ़ें इन द सेंस उसमें जो लेख लिखे होते हैं उनमें वो बंदा कहना क्या चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है। दोस्तों उसको पढ़ने से आपका माइंड एक्सप्लोर होगा, उसमें वो चीजें बताई जाती है जो हैपनिंग है, अगर हो सकती है आगे जाकर ऐसा होगा, ऐसे बारे में उसमें चीजें बताई जाती है, जो हुई है उनके बारे में संदर्भ दिया जाता है। तो उससे क्या है, आपका हिस्ट्री और करंट और फ्यूचर का जो आने वाला है वो सब क्लियर हो जाता है, उससे आपकी एक इमेज या सोच जनरेट होती है। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, अपना दिमाग जो है वो इमेज की फॉर्म में सर्च करता है। आपने कभी सोचा, आप जब भी किसी, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप एक करके देखना, आपका कोई फ्रेंड है उसका नाम कोई आपके सामने लेता है, जैसे सपोज करो आपका कोई फ्रेंड उसका नाम है रमेश या मनोज, तो जैसे आपने उसका नाम सुना तो आपके दिमाग में क्या होगा, उसका इमेज आएगा, उसकी फोटो आपके दिमाग में छपेगी, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसा ही अपने एग्जाम में भी होता है, जब कोई चीज अपन ने रटी होती है तो एग्जाम में वो याद नहीं आती, लेकिन जब कोई चीज अपन ने फील करी है, जैसे अपन ने फील किया है कि हाँ कश्मीर में चीज हुआ था, इसका सर्टेन एग्जाम्पल मैं आपको अभी ये देता हूँ। पद्मावती मूवी अभी आई थी, पद्मावती ये हिस्टोरिक पार्ट है, पूरा हिस्ट्री में आपको याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, राजस्थान की जीके में ये चीजें बहुत ज्यादा आती है और ये पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको पता है राणा रतन सिंह का नाम आज सबको पता है, पहले ओनली पद्मावती का पता था। क्यों पता है, गली नुक्कड़ में आप जाके पूछेंगे तो उन्हें भी राणा रतन सिंह का नाम पता है। वो नाम इसलिए उनको पता है कि उन्होंने वो चीज पढ़ी नहीं है, रटी नहीं है, उन्होंने वो चीज फील करी है। तो आप हर एक चीज को ऐसे ऐसे जाके फील करें। जैसे मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, 32-33 जितने भी डिस्ट्रिक्ट अपने राजस्थान में है, उन डिस्ट्रिक्ट में से एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, और डिस्ट्रिक्ट को उठाने के बाद आप देखिए इसके हिस्टोरिक पास्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और उनको जैसे कहानी पढ़ते हैं वैसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपकी जीके वैसे धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। ऐसी बात नहीं है, इस रिगार्डिंग में भी वीडियो जीके के आपके देता रहूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे आपको पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उससे आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप जीके को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ये ना सोचे कि यार ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है, हम ऐसे सोच लेते हैं यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों जीके बहुत बड़ा होता है, जीके इन्फिनिटी, अनंत होता है, कहीं से भी क्वेश्चन उसमें आ सकता है। तो जीके के पढ़ते हुए ये चीजें दिमाग से निकाल दे कि हाँ यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी ठप आपको कुछ नहीं देखना, आपको जितना हो सके उतना मेमोराइज करना है, याद नहीं करना, मेमोराइज करना। मेमोराइज करने और याद करने में फर्क होता है। आपने राणा रतन सिंह का नाम मेमोराइज किया था, आपने खिलजी का नाम मेमोराइज किया था, आपने मलिक मोहम्मद जैसी का नाम मेमोराइज किया था, इसलिए आपको सब कुछ पता है। लेकिन आप जब रानी पद्मावती का इतिहास पहले पढ़ते होंगे तो क्या ये चीजें आपको याद रहती थी? तो यही चीजें होती। महाराणा प्रताप के बारे में जो आपने पढ़ा, कब उनका जन्म हुआ, कैसे उनका क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, चित्तौड़ में कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे घटनाएं हुई, उदय सिंह कौन था, ये चीजें आपने अपने दादा परदादाओं से कहानियां सुनी, इसलिए आपको याद है। अगर इन्हीं चीजों को आप पढ़ने लग जाते हैं तो शायद इतना ढंग से याद नहीं रख पाते। तो जीके का पोर्शन जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चंस डेली के करने हैं। अब पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्थान या जो भी, जैसे मान लो कि आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने लगेंगे तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए 2 दिन दे दीजिए। ऐसे 15-15 मिनट का गैप बनाइए, उस हिसाब से आप स्टडी को डिवाइड कीजिए, कैटेगराइज कीजिए। जैसे कैटेगराइजेशन आप स्टडी का करेंगे, आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा, आपको अपने आप ही पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। और दूसरी बात, ये पोर्शन सभी एग्जाम में सेम भी है, तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है आपका जीके जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन। हर एक एग्जाम पूछे जाते हैं, लगभग रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेंटल के जितने भी क्वेश्चन है वो हार्ड हो या इजी हो, सारे बन चुके हैं। नए क्वेश्चन बनाने, मेंटल के क्वेश्चन जो बनाने होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन का रिस्पॉन्स वहां पे हो नहीं रहा है। तो आपको हमेशा एक नियम बना लेना है, मेंटल को कभी ऐसा सीरियस होकर कभी मेंटल नहीं पढ़ना है। मेंटल का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कंफर्म वो आएगा आपको एग्जाम में, अगर नहीं आता है तो वो आपका टाइम ही लेगा, आपको आएगा नहीं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, आप एक नियम बना लें कि हाँ 10 क्वेश्चन सुबह और 10 क्वेश्चन शाम मेंटल को मेरे को करना है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आती है कि जब आप मेंटल के क्वेश्चन करने जाते हैं तो कई बार तो क्या होता है 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है 10 क्वेश्चन 1 घंटे में भी नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये कैटेगराइज करना है कि जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले आपको तैयार करना है। जैसे मान लो कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, उसमें दिमाग लगा के आप छोड़ दीजिए।
चौथे क्वेश्चन पे है जो इजी 10 क्वेश्चन है आप वो करें, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल तैयार करना है जो कि सभी एग्जाम में आए। जैसे ही वैकेंसी की घोषणा होगी उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें इतना मेंटल का इतना पोर्शन है, नोटिफिकेशन सब पता चल जाता है। उसके बाद आपको वो ठप क्वेश्चन करने हैं। तो आपका इजी क्वेश्चन पोर्शन पहले तैयार था, ठप अब तैयार हो गया, तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट उससे हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको मेंटल के क्वेश्चन करने हैं, सिलो वगैरह सारे क्वेश्चन इस हिसाब से 10 क्वेश्चन का सेट बना लीजिए, सुबह और शाम करिए। आप रनिंग लाइफ में भी चीजें कर सकते हैं, ज्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। आप किसी भी सरकारी कलेक्ट्रेट में जाके या किसी भी ऑफिस में जाके जो गवर्नमेंट का यहाँ सबसे ज्यादा टीचर्स या स्कूल में काम करते हैं, ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं सरकार में, वहां जाके पूछ लीजिएगा, वो एवरेज स्टूडेंट थे लेकिन वो सरकारी पोस्ट पे है। दोस्तों ऐसा ही होता है लाइफ में, जब आप लोड ले लेते हैं किसी चीज का तो वो चीजें संभव नहीं हो पाती, लेकिन आप जब इजी 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 पढ़ते जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब अपन बात करते हैं डीपली। दोस्तों अपने पास 3 वैकेंसी जो टीचर्स के रिगार्डिंग है। टीचर में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। मैं टीचर्स की वैकेंसी वालों को कहना चाहता हूँ, अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मनोविज्ञान का जो पोर्शन है उसे स्टार्ट कीजिए। मनोविज्ञान का पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है दोस्तों जो कभी रटा नहीं जाता, आप उसको फील किया करिए। फील करेंगे तो आपको अपने आप को चीजें याद हो जाएंगी। जैसे मान लो रीट का पेपर हुआ था, रीट के पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो वैसे बन गए होंगे। वो कारण क्या था कि मनोविज्ञान जो होता है जो वो ऐसी चीज होती है जो आपके जनरल लाइफ में क्रिएट हो रही है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट के प्रति कैसे व्यवहार करता है, एक स्टूडेंट एक टीचर से क्या अपेक्षा करता है, इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली अपने आरपीएससी में, रीट में, टीचर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप डेली 10 क्वेश्चन या 10 एपिसोड आप डेली 10 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको ऐसे तैयार नहीं करते जैसे मेंटल या जीके करते हैं। एबीसीडी वाले क्वेश्चन तैयार नहीं करते। 10 क्वेश्चन जो थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि कोई नियम है उसके बारे में पढ़ना है, मेंटल का ये नियम है, फिर उसको अप्लाई भी करके देखना है कि हाँ यार ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या फायदा होगा, जैसे किसी टीचर पे किसी स्टूडेंट का क्या इफेक्ट पड़ता होगा, या ये जो नियम है किसने दिया था, सिद्धांत किसकी क्या है। तो उस हिसाब से अगर आप 10-10 क्वेश्चन डेली के तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि लोड अगर आप लेंगे तो उससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा कभी नहीं होता लोड लेने से। बहुत से एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? लोड। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं 3 साल से दे रहा हूँ, मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा। तो एक अननेसेसरी लोड उनके ऊपर है। दोस्तों एक बात मैराथन आपने देखी होगी ना, जिसमें दौड़ते हैं, एक बंदा वो दौड़ रहा है जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है, एक बंदा वो दौड़ रहा है जिसके ऊपर 20 किलो का लोड है, तो आगे कौन निकलेगा? डेफिनेटली आगे वही निकलेगा जो फ्री दौड़ रहा है, जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है। तो आपको अपना लोड, अगर आपको सक्सेस होना है तो पहले निकाल देना है। टीचर बनने के बाद आपसे कोई स्टूडेंट ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने साल तक तैयारी करी, या कोई भी एग्जाम फाइट करने के बाद जब आप उस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो आपसे कोई पूछता है, एक डॉक्टर से कोई पूछता है सर आपने पीएमटी कितनी बार फाइट किया था, कितनी बार, कितने साल तक तैयारी की थी, कितने बार आप फेल हुए थे? लाइफ रनिंग है, चली जाती है, चलती रहती है, इसीलिए ये चीज का फोकट का लोड आपको लेना नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये तो हुआ टीचर्स का। अब 4 वैकेंसी अपने पास ऐसी आती है, आइए प्रोग्रामर, कंप्यूटर टीचर और पटवारी की। पटवारी में आजकल कंप्यूटर का पोर्शन आने लग गया, तो आपको कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनको पहले फिजिकली देखना है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आईए की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि रैम कहाँ पे लगाई जाती है, स्लॉट्स क्या होते हैं, वीजीए पोर्ट क्या होता है, इथरनेट पोर्ट क्या होता है। दोस्तों आप फिजिकली इन चीजों को देख सकते हैं। कंप्यूटर आज हर घर में है। सबसे बड़ी बात, जिसके पास 1 GB का डेटा है वो हर चीज को जान सकता है। दोस्तों करने की बात होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में वो प्रतिभाएं हैं, लेकिन आप करेंगे तब। तो अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो कंप्यूटर का पोर्शन आपको धीरे 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 धीरे, एक बुक आती है लूसेंट की, अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कंफर्म आपका थोड़ा थोड़ा फायदा होने लग जाएगा। वैकेंसीज के रिगार्डिंग में आपको एक बात और बताऊं, इन वैकेंसीज में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे मान लो जो क्वेश्चन पहले किसी और वैकेंसी में पूछा गया था वो इस दूसरी वैकेंसी में पूछ लिया जाता है। तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर वैकेंसी के निकाल लेना है, और उनके जो क्वेश्चन आए, जैसे मान लो कि कंप्यूटर में स्टार्टर बटन ऑन करने के बाद रन का ऑप्शन कहाँ आता है, तो आपको वो आंसर रटना नहीं है, आपको अपने लैपटॉप या पीसी में जाके वो रन करके देखना है कि वो हो कैसे रहा है। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भूलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो इजीली आप अपने गंतव्य तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपका आधा पोर्शन तैयार हो जाता है। और जब आपका आधा पोर्शन तैयार होगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी क्या होगी, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीजें मैंने पहले पढ़ी हुई है या इसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, भले आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन जैसे आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये मैंने कर रखा है, तो उसमें से अपनी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है और उससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, इसी चीज से आपका लोड कम होता है।
और जब आदमी का लोड कम होता है, स्टूडेंट का लोड कम होता है, डेफिनेटली मैराथन हो, जिंदगी हो या कोई एग्जाम हो, वो आगे बढ़ता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऐसे ही तरीके की वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल भ्रमित करने वाली चीजें आपको यूट्यूब पे ज्यादा मिलेगी, सही डायरेक्शन देने वाली चीजें बहुत कम है। और अगर आपको सब समझ में आता है, मेरी बातें मैं जो कह रहा हूँ समझ में पड़ता है, तो कंफर्म आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।